आपके पड़ोसी धीरे धीरे आपकी जमीन के चारों तरफ अपना कब्जा बढ़ा रहे हैं। पहले वे आपकी जमीन की सीमा के ठीक किनारे एक गोदाम बना देते हैं, फिर एक नई आने जाने की सड़क, फिर चारों तरफ एक पक्का रास्ता। और एक दिन आप बाहर निकलते हैं और महसूस करते हैं कि आप पूरी तरह से चारों तरफ से घिर चुके हैं। आपको पता ही नहीं चला कि आपकी सीमा कब धीरे धीरे बंद होती चली गई, और जब तक आपको इसका एहसास हुआ तब तक सब कुछ पूरा हो चुका था। अभी वैश्विक मंच पर लगभग ऐसा ही एक परिदृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ वो जमीन भारत देश है, और ये नए निर्माण उसकी समुद्री सीमाओं के चारों तरफ तेजी से उभर रहे हैं। किसी गोदाम या सड़क की जगह यहाँ विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। पश्चिम में पाकिस्तान का गहरे पानी वाला ग्वादर पोर्ट है, दक्षिण में श्रीलंका का विशाल हम्बनटोटा पोर्ट है। भू राजनीति में इसे एक खास नाम दिया गया है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अगर आप सोशल मीडिया या कुछ न्यूज़ आउटलेट्स को देखें तो इस श्रृंखला को अक्सर चीन द्वारा तैयार किया गया एक आक्रामक गुप्त सैन्य जाल बताया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत की सुरक्षा को घेरना है। और यहीं से एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जब कोई विदेशी महाशक्ति आपकी सीमाओं के ठीक आसपास अरबों डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने लगे, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये सामान्य वैश्विक व्यापार है या फिर किसी खामोश युद्ध की चुपचाप तैयारी। ये तस्वीर समुद्र में मौजूद एक विशाल तेल टैंकर को दिखाती है, और यही चीन के आर्थिक अस्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक पहुंचाती है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक शक्तियों में से एक है, और उसकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के रास्ते चलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीनी उद्योग मध्य पूर्व से आयात होने वाले तेल पर चलते हैं। उस ऊर्जा की हर बूंद को चीन की फैक्ट्रियों को चलाए रखने के लिए हिंद महासागर के विशाल विस्तार से होकर गुजरना पड़ता है। अब इस नक्शे पर मौजूद भौगोलिक स्थिति को देखिए। भारत के पास एक विशाल प्रायद्वीप है जो स्वाभाविक रूप से हिंद महासागर के बीचों बीच आगे तक फैला हुआ है, और इस पूरे क्षेत्र पर महत्वपूर्ण भौगोलिक बढ़त देता है। चीन के पास ऐसा नहीं है। उसका दक्षिणी समुद्री क्षेत्र काफी हद तक भूभाग से घिरा हुआ है, जिससे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों तक सीधी और निर्बाध पहुंच सीमित हो जाती है। इस भौगोलिक नुकसान को पार करने के लिए बीजिंग विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर लगा रहा है। दूसरे देशों में रणनीतिक जगहों पर बंदरगाहों का एक नेटवर्क बनाकर वो अपने मालवाहक जहाजों के लिए एक सुरक्षित जीवन रेखा तैयार कर रहा है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के पीछे एक बड़ा कारण उसकी भौगोलिक मजबूरी है। उसे अपने घरेलू आर्थिक तंत्र को रुकने से बचाने के लिए सुरक्षित सप्लाई चेन की जरूरत है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम अक्सर चीनी युद्धपोतों जैसी तस्वीरें दिखाकर एक आसन्न नौसैनिक कब्जे की कहानी को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जमीन पर मौजूद वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा जटिल है। चीन द्वारा वित्त पोषित हर बंदरगाह कोई गुप्त सैन्य अड्डा नहीं है। पाकिस्तान के ग्वादर को ही देखिए, यहाँ सामान्य कार्गो क्रेन काम करती हैं और व्यावसायिक माल के साथ साथ आम मछली पकड़ने वाली नावें भी दिखाई देती हैं। इसी तरह श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट सक्रिय कार, कैरियर्स और विशाल ट्रांजिट सुविधाओं के साथ एक व्यस्त बंदरगाह के रूप में दिखाई देता है। फिलहाल ये जगहें वैश्विक व्यापार को संभालने वाले सक्रिय लॉजिस्टिक्स हब हैं, लेकिन भूगोल एक कठोर वास्तविकता सामने रखता है। जब कोई प्रतिद्वंद्वी महाशक्ति आपके दरवाजे के ठीक सामने तेजी से अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने लगे, तो उसके मौजूदा इरादे चाहे जो भी हों, आपको अपनी रक्षा के लिए प्रतिक्रिया देनी ही पड़ती है। आज जो बंदरगाह केवल कार्गो के लिए बनाया गया है, उसे कल सैन्य पनडुब्बियों में ईंधन भरने के लिए बदला जा सकता है। यही पतली सी सीमा विदेशी निवेशों की एक श्रृंखला को नई दिल्ली के लिए लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षा चुनौती में बदल देती है। भारत चुपचाप अपनी सीमा को बंद होते हुए नहीं देख रहा है। सरकार सक्रिय रूप से इसका जवाब दे रही है। इसका सबसे प्रमुख जवाब यहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दिखाई देता है। भारत इस द्वीप समूह को तेजी से मजबूत कर रहा है और एक प्राकृतिक रणनीतिक चोक पॉइंट को भारी हथियारों से लैस समुद्री चौकी में बदल रहा है। खुले समुद्र में आगे बढ़ते इस भारतीय नौसेना के युद्धपोत को देखिए। ये एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। भारत अपने गहरे समुद्र में काम करने वाले नौसैनिक बेड़े को मजबूत कर रहा है और पूरे क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ नई सुरक्षा साझेदारियां भी विकसित कर रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि वैश्विक संघर्ष उसी क्षण शुरू होता है जब कोई सेना जमीन की सीमा पर गोलियां चलाती है, लेकिन आधुनिक दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई कहीं ज्यादा चुपचाप शुरू होती है। ये एक छोटे से बंदरगाह के निर्माण के लिए फंडिंग से शुरू होती है, फिर एक शिपिंग रूट के बदलने और किसी छोटे दूर दराज के द्वीप के शांत तरीके से विकसित किए जाने के साथ आगे बढ़ती है। हिंद महासागर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक शतरंज का मैदान बन चुका है और अब इसके मोहरे अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं। वैश्विक व्यापार के भविष्य पर नियंत्रण को लेकर एक शांत लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए।